अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Today we're going to start क़ज़ा and कफ़ारा, the masail about क़ज़ा and कफ़ारा. किन चीज़ों से क़ज़ा लाजिम आती है when you break your रोज़ा, and how क़ज़ा becomes वाजिब upon you and how कफ़ारा becomes वाजिब upon you. क़ज़ा किन तरीक़ों से अब रोज़ा टूटे तो क़ज़ा सिर्फ वाजिब आती है। क़ज़ा क्या होती है? क़ज़ा होती है कि रोज़ा टूट गया ना, तो यू जस्ट हैव टू मेक अप दैट रोज़ा, आपने वही रोज़ा दोबारा रख लेना है बस। कफ़ारा क्या होता है कि कई सूरतों में रोज़ा टूट जाता है, then you don't just have to make up that रोज़ा, आपको सिर्फ वही रोज़ा नहीं रखना होता बल्कि you have to give कफ़ारा as well। वो कफ़ारा क्या है वो आगे जाके आपसे बात करेंगे, और आज हम क़ज़ा के बारे में बात करेंगे। वक्त हुआ तो इंशाल्लाह हम कफ़ारे पे भी जाएंगे आज ही। अच्छा जी, सिर्फ क़ज़ा, अब जो मैं बात करूंगा ना, सिर्फ और सिर्फ उससे क़ज़ा लाजिम आती है, सिर्फ क़ज़ा, यानी कि रोज़ा टूट गया, बस रमज़ान के बाद किसी भी दिन एक और रोज़ा रख लें उसी का, ठीक है जी। ये बड़ा सीरियस मसला है, ये लोग इसमें बड़े ही सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे गलतियाँ होती कहते हैं ना कि गाड़ी का एक्सीडेंट ज़्यादातर कब होता है? जब आप या तो जैसे ही टेक ऑफ करने लगे होते हैं, या आप जब पुल ओवर करने लगे होते हैं, जब खड़ी करने लगे होते हैं, ठीक है, उस वक्त ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। बंदे देखते नहीं है उस वक्त, पुल आउट करने के वक्त भी नहीं देखते, और जब पार्क करने लगे होते हैं तो इंडिकेटर देते, तो खड़ा करने के वक्त बड़े एक्सीडेंट होते हैं। तो ये रोज़े का भी यही है, एक इफ्तार के वक्त जब आप टेक ऑफ करने लगे होते हैं उस वक्त ध्यान नहीं होता हमारा, या जब सहरी के वक्त, और इफ्तार के वक्त जब हम लैंड करने लगे होते हैं उस वक्त ही हम ध्यान नहीं इतना खास रखते। देखें, गुमान था कि सुबह नहीं हुई, लेकिन आपको ऐसा लगा कि सुबह नहीं हुई, अभी सहरी नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई अभी, यानी कि अभी ईशा का वक्त चल रहा है, सहरी का वक्त ख़त्म नहीं हुआ। वो खाते रहे पीते रहे, ठीक है ना, वो यू वॉज बिजी डूइंग अदर थिंग्स जो कि रोज़े को तोड़ने वाली होती हैं। बाद को मालूम हुआ कि सुबह तो हो चुकी थी, ठीक है ना, 4:25 रोज़ा बंद होना था आपका, और आप के जहन में था अभी तो बड़ा टाइम है, खाते हो, 25, 6, 7 हो गया, 26 तक भी पहुंच गया, तो क्या हो गया? आपको पता था या आपको नहीं था पता, आपका रोज़ा ही नहीं हुआ। और ये इतने लोग करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, कहते नहीं रोज़ा है। अब अगर आपका 25 रोज़ा बंद होना था, तो 25 पास पे यानी कि शुरू हो गई है सुबह, 25 पे सुबह शुरू हो गई है। सहरी जो खाते हैं वो ईशा के वक्त में खाई जाती है, ईशा के वक्त में। अब मुझे बताएं, आप कभी आपने ऐसे सुना है कि ये असर का वक्त शुरू हो गया है? वो बंदा कहने नहीं नहीं, असर का वक्त शुरू हुआ है, जोहर का भी उसके अंदर ही है। कभी सुना आपने जोहर और असर का इकट्ठा वक्त? नहीं। जब असर का वक्त शुरू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जोहर का खत्म हो गया। इसी तरह ही जब सहरी का मतलब होता है कि फजर शुरू हो गई है, खाना ईशा के वक्त खाना था, ईशा का वक्त होता है फजर तक, तो फजर से पहले पहले, सहरी से पहले पहले, फजर होने से पहले पहले खाना खत्म करना था। तो 4:25 अगर फजर होनी थी 25 मिनट पर, 4:25 पर अगर फजर शुरू होनी, इसका मतलब 25 मिनट से पहले खाना बंद करना है। आप अगर 26 पे भी पहुंच गए, खाना खा रहे हैं, आपके जहन में चाहे रोजा है या नहीं है, मगर पूरा दिन आपको रोजा नहीं हुआ, वो ऐसे ही गुजरा जैसे कि आपने भूखे और प्यासे का दिन गुजार दिया। इसमें बहुत ध्यान रखें, 2 मिनट पहले बंद कर लें, मिनट पहले बंद कर लें। इसका अब क्या होगा, क्या इसमें कफारा आएगा या कज़ा? तो इसमें कहते हैं सिर्फ कज़ा है, क्योंकि कज़ा और कफारा इनमें डिफरेंस क्या है? कफारा इस लिए अदा किया जाता है जब बंदा कोई इस नीयत से रोजा तोड़े, अल्लाह की उसमें एक हो कसद, जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी पाई जाए, पर्पसली ही ट्राई टू डिसओबे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, पर्पसली इज डिसओबेइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसमें फिर खाने में भी लज्जत वाला हो, मजे वाला हो, भूख को खत्म करने वाला हो। ये 2-3 कंडीशन होती हैं, फिर कफारा वाजिब होता है। ये आप सारी समझ जाएंगे मैं जब साथ साथ चलूंगा। अब देखें, सुबह उसने खा रहा था, पी रहा था, सुबह सुबह सहरी कर रहा था, मगर he was eating and he was drinking, but he did not know that fajr time has already started and he's still eating. Maybe 1 minute passed or 2 minutes passed, रोजा उसका वहीं टूट गया। पूरा दिन उसने खाया पिया ना, उसको क्या हुआ? उसका रोजा नहीं हुआ। अब इस पे इसने कज़ा करनी है या कफारा?
क्योंकि उसने जानबूझ के अल्लाह सुब्हान व तआला की नाफरमानी नहीं की, भूल के होगी या उसको पता नहीं था, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ कज़ा आएगी। रमज़ान के बाद इसकी एक कज़ा रख ले, बस, इस पे कफ़ारा नहीं होगा। होपफुली यू अंडरस्टूड। खाने पर सख्त किसी को मजबूर किया गया, यानी कि होता ना कभी ऐसा होगा कि मजबूरी कोई ऐसी आ गई, किसी ने गन पॉइंट पे रख के मजाक के साथ, ये सही गन पॉइंट पे रखा, उसने कहा जी कि खाना खाना तुमने, और आपको पता हो कि अगर मैंने ना रोज़ा तोड़ा ना तो इस बंदे ने मुझे वाकई मार देना है, वाकई मार देगा, या मेरे बाजू या कोई काट देगा, तो इस शरीयत कहती है कि खा लो, खा लो, रोज़ा बाल टूट जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा और उस पर फिर सिर्फ और सिर्फ कज़ा रखनी पड़ेगी। ऐसे होता नहीं है, ये बस उन्होंने मसला लिखा तो मैंने कहा मैं बता दूं, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो, कोई जोर से कहे कि मैं तुम्हारा उज्व काट दूंगा या तुम्हारा I'll cut off your one of your body part or something, I'll kill you, and you have this belief, you know that the person, whatever he is saying, he will do it if I don't listen to him, then Sharia says you can break your fast, but after that you can make up that roza. कज़ा सिर्फ लाजिम आएगी, उस पर कफारा लाजिम नहीं आएगा। अगला, भूल कर खाया, मैंने क्या बताया था पिछले कल, क्या बताया था, भूल कर खाने से रोजा नहीं टूटता, भूल कर पी जाने से रोजा नहीं टूटता। फॉरगेटफुली यू एट समथिंग और यू ड्रैंक समथिंग, ठीक है ना, भूल कर, और भी जो भी जिन चीजों से रोजा टूटता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने भूल कर लिया, भूल कर, पता नहीं था रोजे में थे, आपको पता ही नहीं था, या ऐसा हुआ, या ओ यू हैड वेट ड्रीम, एहतलाम होता है, एहतलाम हो गया, या उल्टी हुई, ठीक है, उल्टी की मैंने 3 कंडीशन बताई थी कल बड़ी डिटेल के साथ, उन तीनों में से कोई एक नहीं थी वहां पर, या तीनों ही नहीं थी, बिल्कुल थोड़ी सी उल्टी हुई। अब इन तमाम सूरतों में उसने ये समझा कि रोजा खत्म हो गया, रोजा टूट गया, ठीक है ना, हालांकि खाने भूल कर खाएं, भूल कर पिए, रोजा नहीं टूटता, उसको ये लगा रोजा टूट गया है। अब इस गुमान की वजह से उसने फिर खाना ही शुरू कर दिया, ठीक है, जानबूझ खाना शुरू कर दिया, तो इससे सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी। क्यों? देखिए मैंने रूल क्या बताया था, कफारा उस वक्त आता है जब अल्लाह की जानबूझ कर नाफरमानी करना पाया जाए, ठीक है। ये अब आगे जाके बताएंगे दूसरे कफारे में कि भूल कर खाया पिया और पता भी है रोजा नहीं टूटा, फिर भी जानबूझ के फिर खाना शुरू कर दिया, अब कफारा आएगा। क्यों? अब जानबूझ कर अल्लाह की नाफरमानी पाई जा रही है। मगर अब भूल कर खाया पिया, बाद में बंदे को इतना इल्म नहीं होता, कई लोगों को पता नहीं होता, उसने कहा जी लगता है रोजा टूट गया, तो अब खाना ही शुरू कर दो, उसने खाना पीना शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ कज़ा आई। रोजे की हालत में मेडिसिन ली, रोजा टूट गया, हाँ जी, रोजे की हालत में मेडिसिन ली तो रोजा टूट जाएगा, तो इसमें सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी। वो भी कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो, आपको पता है मैं रह नहीं सकता हूँ, मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। ये कई लोगों को आस्थमा होता है, ये बड़े क्वेश्चन आते हैं, आस्थमा है किसी को, उसको लेनी पड़ती है मेडिसिन, उसके अंदर वो 3 किस्म के होते हैं, पाउडर होता है, लिक्विड होता है, वो आपके गले में रोजा टूट जाता है। अब उतनी हालत उसकी एक्सट्रीम तक पहुंच चुकी है, उसने लिया है, ओनली कज़ा, वो भी बाद में जब ठीक हो जाए। अब ये देखें आगे उन्होंने यही लिखा हुआ है कि कोई ऐसी चीज जो बंदा खाता ना हो आदतन, ठीक है ना, यू ईट फूड, यू ड्रिंक वाटर, जिससे भूख खत्म होती है। आपने मिसाल के तौर पे इन्होंने मिसाल दी हुई है घास खाई, अब उसे मजा तो नहीं आता, ना भूख खत्म होती है, तो जिससे ना भूख खत्म होती है ना मजा आता है, उससे सिर्फ और सिर्फ कफारा नहीं आता, कज़ा आती है उसके साथ। इसकी मिसाल दी हुई है अंडा है, अंडे का बाहर वाला होल है, द हार्ड कवर आउटसाइड ऑफ एग, if you start eating that purposely even though only qaza will become वाजिब, सिर्फ कज़ा ही वाजिब आएगी, कफारा नहीं। क्यों? क्योंकि अंडे के खोल के साथ कोई थोड़े बंदा क्या नाम है भूख खत्म होती है या लज्जत बंदा पाता है, नहीं, किसी ने मट्टी खाना शुरू कर दी, रोजा टूट जाएगा मगर उस पर कज़ा आएगी, क्योंकि वो खाना तो नहीं है ना। अब बंदा बारिश के पानी में चल रहा था, बारिश का पानी उसके हलक में चला गया, ठीक है ना, या ओला हलक में चला, ओला होता है हेल स्टोन हलक में चला गया, तो रोजा टूट गया, मगर उसकी सिर्फ और सिर्फ कज़ा लाजिम आएगी, ठीक है जी। बहुत ज्यादा पसीना आया, बहुत ज्यादा पसीना आया, या आंसू निकले बहुत ज्यादा, तो उसने अंदर ले लिए, तो रोजा टूट गया, मगर इससे अब कज़ा आएगी, कफारा नहीं आएगा, ठीक है। किसी ने गुमान किया अभी तो रात बाकी है बहुत ज्यादा, तो वो सहरी खाते रहे, बाद में पता चला कि सहरी का वक्त तो खत्म हो चुका था, इस सूरत में भी रोजा गया और कज़ा करना होगा। ये गाल पर उन्होंने पहले भी बात की है, ये पीछे भी उन्होंने बात करके आए ये, और फिर दोबारा वही बात करना शुरू हो गए, ठीक है जी। कि सहरी की और गुमान था कि ये सहरी का वक्त तो भी है, और खाते रहे, तो क्या होगा, इसमें सहरी का वक्त खत्म होने के बाद खाया तो कज़ा लाजिम आएगी, इस पे कफारा नहीं आएगा। अगला, इसी तरह ही गुमान, जैसे मैंने कहा ना टेक ऑफ और लैंड, इसमें हम गलती कर देते हैं। इस तरह गुमान किया कि सूरज गुरूब हो गया, यू थॉट इफ्तार टाइम, आपने समझा कि सनसेट हो गया, मगरिब हो गया, टाइम हो गया,
और आपने खाना पीना शुरू कर दिया। बाद में पता चला वो अभी बाकी किसी ने बताया वो 3 मिनट पड़े हुए अभी, या 2 मिनट पड़े हुए हैं, या मिनट पड़ा हुआ है, या अभी 5-6 मिनट पड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, रोजा तो टूट जाएगा। बट कजा विल बिकम वाजिब, कजा सिर्फ वाजिब आएगी, इस पे कफारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी नहीं पाई जा रही थी, आपसे गलती से ऐसा हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह हमेशा ध्यान रखें सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त। कल जैसे मैंने इस पे बड़ा मैं जोर से कहा था कि अजानों पे डिपेंड नहीं करती इफ्तारी, जो उनसे सहरी होती है, इट डज नॉट डिपेंड अजान। इफ्तारी एंड सहरी हैज गॉट नथिंग टू डू विद अजान, नथिंग टू डू विद अजान, it has to do with the time. As soon the Isha time finishes, your Sahri time starts, and you have to finish your eating drinking in Isha time, not in after Fajr time or when Fajr time starts. आपको रात को ही खत्म करना। जैसे ही सहरी का टाइम शुरू होगा, ये नहीं कि आप कहें जी वो अजानें हो रही हैं, जी अभी तो उस मस्जिद में अजान रहती है, अभी उस मस्जिद में अजान रहती है, अभी उस मस्जिद में अजान रहती है। अजान का अगर मौज़िन नहीं लेट अजान दी तो फिर क्या करेंगे आप? वक्त के साथ होता है। इफ्तार का भी ये अजानों का इंतजार ना करें, अजान होगी तो रोजा खोलूंगा। हो सकता है मौजन साहब खुद अपना खाना खा रहे हो बैठ के और आपको लगाया हो बैठे हुए हो, वक्त टाइम टेबल हो, टाइम टेबल है जी इस वक्त रोजा खुलना है, आप खोल दें चाहे अजान हो चाहे ना हो। इस वक्त हमने रोजा बंद करना है, चाहे अजान हो चाहे अजान ना हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अजान के साथ। अगला, अगर गुरूब आफ्ताब से पहले ही अजान हो गई, ठीक है, मगरिब शुरू हो गई और आपने रोजा इफ्तार कर दिया, यहाँ पे तो अजानें नहीं होती। पाकिस्तान में चले, इंडिया वगैरह, पाकिस्तान, गुजरात, ये दूसरे ममालिक जो होते हैं वहां पर अजानें होती हैं, पता चलता है अजान हो रही है, तो अजान दे दी मौजिन ने या किसी ने मस्ती के साथ अजान दे दी। इसलिए कहते हैं इस वक्त मजाक के साथ भी छत पे चढ़ के अजान नहीं देनी चाहिए। कोई रोजा खोल दे फिर, तो किसी ने अजान दे दी या मौजिन ने ही अजान दे दी गलती के साथ 4 मिनट पहले, 5 मिनट, और अभी रोजा खत्म नहीं हुआ था, अभी 5-6 मिनट रहते थे और आपने खाना शुरू कर दिया, रोजा फिर भी टूट जाएगा। आपकी हालांकि गलती नहीं थी इसमें, रोजा फिर भी टूट जाएगा। ठीक है। मौजन गेव अजान मिस्टेकनली 4 minutes before the time of iftar and you ate because of the azan, now your रोजा broke, रोजा तो आपका टूट चुका है, मगर उस पर सिर्फ सिर्फ कजा आएगी, उसके ऊपर कफारा नहीं आएगा क्योंकि आपका कसूर ही नहीं था। वुजू कर रहे थे, ये मैंने कल भी बड़ा डिटेल से मसला बताया था कि ऐसा ना करें। वुजू कर रहे, ये अक्सर होता है बंदे के साथ कि वुजू कर रहे होते हैं, पानी इतना नाक में चढ़ा दिया है जी, यू ब्रीथ इन वाटर सो मच, यू वाज क्लीनिंग वाटर एंड टुक सो मच वाटर इन योर नोज, ओ यू वाज गॉगलिंग एंड यू वाज वॉशिंग योर माउथ एंड टुक टू मच वाटर, और आपने पूरा मुंह धोया, वो थोड़ा सा हलक में, ये बड़ा आसानी से चला जाता है हलक में, बड़ा आसानी से। तो थोड़ा सा पानी लेकर थोड़ा सा मुंह करें, गागल करें, और अगर खुदा न खास्ता हलक में उतर भी गया तो क्या होगा, इससे रोजा तो टूट जाएगा, लाजमी रोजा तो टूट जाएगा ना, कहें कि जी रोजा नहीं टूटेगा, नहीं, रोजा टूट गया तो कजा सिर्फ लाजिम आएगी, वो भी इस वक्त जब रोजादार होना याद हो। ठीक है ना। अगर आपको पता ही नहीं था रोजे में, तो फिर वही रूल अप्लाई होगा जो खाने पे होता है कि यू एट समथिंग फॉरगेटफुली और यू ड्रैंक समथिंग फॉरगेटफुली, सेम गोज विद हियर एज वेल, दैट यू डिड कुल्ली फॉरगेटफुली दैट यू डिड नॉट नो यू वाज इन रोजा, तो उसमें रोजा नहीं टूटेगा। मगर अब आपको पता है मैं रोजे में हूं, तो ये गलती से अनइंटेंशनली अंदर गया है, तो उससे रोजा टूटेगा। होपफुली आप इसके बारे में समझ गए होंगे। Can a woman read 8 Tarawih or does she need to read 20? Must. Either you are a woman or you are male or female, you have to read 20 Tarawih. There are no 8 Tarawih. ठीक है ना। When we get to Tarawih Bab, I will let you know inshallah azza wa jal where people are taking this rule of 8 Tarawih. This is only one hadith of Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha, and there is nowhere in that hadith it is mentioned कि ये हजूर अकरम read 8 Tarawih. No, Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala said हजूर अकरम read 8 Nafil and then 3 more. That 3 were witr, so 11 altogether. So Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala said that Prophet read 11 rakat at night. Now she never mentioned in Ramzan, she never mentioned that was Tarawih. No, that was a nafil of tahajjud, 8 tahajjud nafil and 3 witr. Now, Imam Bukhari mentioned this hadith. Now, Imam, you need to understand one thing. Imam Bukhari, whenever he would mention hadith, he would repeat his hadith so many times. If that hadith subject regards to night namaz, tahajjud, he would bring that hadith in that subject as well, in that book as well, book of tahajjud. And if that same hadith regards to another subject, and he would bring that hadith to the other book as well, दूसरे में भी लेके आएंगे, वो हमेशा रिपीट करते थे।
But Imam Muslim Sharif, ठीक है, Muslim Sharif, he would never bring one hadith twice, or if this hadith has got nothing to do with another subject, he would only bring the hadith to that subject which it regards to, which it relates to. So Imam Muslim, look where Imam Muslim is mentioning this hadith of Aisha Siddiqa radhiyallahu anha. He is mentioning this hadith of Hazrat Aisha in the book of Tahajjud. He never mentioned this hadith in the book of Ramadan Nawafil or Tarawih Nafil. No. This hadith clearly says कि Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu anha said कि Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam read 11 rakat at night. Where does he say Ramzan? Where does he say Tarawih? Nowhere. And it is mentioned in Muslim Sharif in the book of Tahajjud, not in book of Tarawih. Yes, there are many hadith that read Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam went there and they read 20 Tarawih, and the Sahaba read 20 Tarawih, and then Umar radhiyallahu anhu went 20. There are many hadiths there. So ahadith are only 20, no less than 20. There are 20 ahadith. 20 Tarawih. Yeah, there are many other ways to read Tarawih. You can sit down and read if you are too tired. You've been working all day long. Yeah, especially ladies, they've been working all day long. What they can do is at the end of the day, when they want to read Tarawih, they can sit down and read Tarawih. Why? Because Tarawih is just it's a sunnat, and sunnat has got same fiqh as a nafil. You can sit down and read Tarawih. Yeah, you will get less sawab, but there is no guna. Even though without any excuse, without any reason, you can sit down and read Tarawih. There is no problem. You can sit down, all 20 Tarawih, you can sit down and read Tarawih. Or if you can, just stand up and read Tarawih. But they have to finish 20 Tarawih. The Tarawihs are 20. There are no 8 Tarawihs. ठीक है जी. Let's go towards कफ़ारे के अहकाम. आज हम कज़ा के तो बारे में आपको पता चल गया. क्वेश्चन तो कर लेना. कफ़ारे के किन बातों में आप रोज़ा तोड़ें तो कफ़ारा लाजिम आता है. When you break roza, and kafara becomes wajib upon you. First, let me tell you what is kafara. Kafara is when someone breaks roza, तो अल्लाह की नाफरमानी करने का इरादा हो, अपनी भूख खत्म करने का इरादा हो, लज्जत का, टेस्ट का, तो उसके बाद जब बंदा ऐसा रोज़ा तोड़ देता तो कफ़ारा ये है, या तो कोई स्लेव को आज़ाद करे, गुलाम को, there are no slaves nowadays, स्लेव को नहीं है, या फिर वो the second option, there has to be, कैसे होना चाहिए, it has to be in order. First you have to free a slave. There are no slaves. गुलाम तो है ही नहीं है यहाँ पर कोई भी, तो इसलिए अब क्या करना है, अब उसके बाद फिर रोज़े रखने हैं. ये नहीं पहले भी आप मस्कीनों को खाना खिलाने चले जाएं, पहले आपने रोज़े रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव कफ़ारा थ्रू फास्टिंग. 60 रोज़े, 60 रोज़े रखने हैं. और 60 रोज़े कैसे रखने हैं, पै दर पै, कंटिन्यूली. दे शुड बी नो गैप इन बिटवीन एनी रोज़ा. तो अगर आप में कफ़ारा आया तो कफ़ारे के रोज़े अगर रख रहे हैं, आप पहुंचे 59th रोज़े पे. इफ़ यू गेट टू 59th रोज़ा एंड यू मिस्ड नेक्स्ट डे, आपका नेक्स्ट डे 60, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. आपको फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा. तो इसे कहते हैं पै दर पै, कंटिन्यूली 60 रोज़े रखने पड़ेंगे. अगर कोई बंदा बहुत वीक है, देखो हम तो वैसे ही समझे, हम तो एक रोज़ा रखना पड़ जाए तो हम कहते हैं हम वीक हो गए. अगर वाकई बंदा समझे रोज़ा रखे और गिर पड़े, बेहोश हो जाए, एंड ही कैन नॉट फास्ट फॉर 60 days, ही कैन नॉट पे कफ़ारा थ्रू फास्टिंग. कफ़ारा जो होता है वो रोज़ों के ज़रिए ना दे सके अगर बंदा, तो फिर उसने क्या करना है, फिर उसने ये करना है कि अब वो 60 मस्कीनों को खाना खिला दे. फ़कीर, मस्कीन, गरीब, इनको अब खाना खिला दे. वो कैसे खाना खिलाना है, उसकी मिकदार बस यही है, सिंपल सी. खाना कैसे खिलाएंगे, सिंपल में फितराने की मिकदार दे दें. जो फितराना चल रहा है ना, वो मिकदार आप हर फ़कीर को दे दें. वो एक रोज़े का कफ़ारा हो जाएगा. एक रोज़े का कफ़ारा एक फितराने की मिकदार है. एक फितराना जो भी चल रहा है 3 pound 50 pence है, 4 pound 5 pound, जो पाकिस्तान में गालबन 100 के 200 रुपया चल रहा है एक फितराने की मिकदार, तो आप दे दें. हाँ, बट वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि यू कैन नॉट गिव टू वन मस्कीन. आप एक मस्कीन या एक गरीब को इकट्ठा फितराना एक दिन में 60 का नहीं दे सकते. नहीं, एक दिन में, अब ये गौर से सुनना, एक दिन में 60 मस्कीनों को 60 कफ़ारे आप दे सकते हैं इंडिविजुअली, मगर एक मस्कीन को एक दिन में 60 कफ़ारे नहीं दे सकते. हाँ, अगर आपने उसी एक मस्कीन को सारे कफ़ारे देने हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू इज वन डे गिव हिम 1 कफ़ारा, फितराना मिकदार. नेक्स्ट डे अगेन गिव हिम अनदर कफ़ारा, नेक्स्ट डे. तो दिस इज हाउ यू गोना कंप्लीट योर 60 days. इस तरह आप दें. तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कफ़ारा अपन इस तरह देना होता है. कफ़ारे की मिकदार होती है 2 किलो आटा. 1 किलो 920 ग्राम होता है, मगर 920 ग्राम की क्या आपने हिसाब लगाना है. 2 किलो आटा किसी को दे दें,
उसकी रोटी बना दें या कुछ भी कर दें, 2 किलो आटा कर दे दें उन्हें, या इसकी कीमत दे दें, तो वो आपकी एक फितराने की मिकदार होती है। वैसे आजकल ज़्यादा रखा हुआ है उलमा दीन के 4-5 फुट के लोग अमीर होते हैं तो वो दें ताकि गरीबों का सही तरह चल सके काम। तो ये है जी, या उन्हीं मस्कीनों को ये आप कर सकते हैं, ठीक है जी। या होपफुली आप समझ गए होंगे सही तरीके के साथ जो मैंने बताया, पूरा कफारे की डिटेल, आई गिव यू द फुल डिटेल ऑफ कफारा के हाउ यू कैन पे कफारा, किस तरह कफारा पे करते हैं। कफारे के वो अहकाम जो उनसे वो दर्ज झैल है। रमजान मुबारक में किसी आकिल बालिग जो मुसाफिर ना हो, देखो बगैर किसी से मजबूरी की जान को जमा किया करवाए। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि किस तरह कफारा लाजिम आता है। आकिल बालिग, ठीक है, जो मुसाफिर ना हो, मुकीम हो, अगर उसने अदाए रोज़ा रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखा और बगैर किसी सही मजबूरी के जानबूझ खाया पिया, और he had sexual intercourse and he knew he was fasting and there was no मजबूरी or anything, तो उसने और लज्जत के लिए खाया, he wanted to finish his thirst, he wanted to finish his starvation, his hunger, then कफारा will become वाजिब upon him, ठीक है जी। इन सूरतों में कफारा आएगा। अब जिस जगह रोजा तोड़ने से कफारा लाजिम आता है उसमें शर्त यह है कि रात ही से रोजा रमजान मुबारक की नीयत की हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मे बी दिस इज गोना बी समथिंग न्यू फॉर यू। मैंने क्या बताया था आपको कि रोजा जो होता है, अदाए रोजा, रमजान के जो रोजे होते हैं, रमजान में इफ यू फॉरगॉट टू मेक नीयत एट नाइट टाइम, रात को अगर आप नीयत करना भूल गए, and you did not wake up for सहरी, और आप सहरी के वक्त भी नहीं जागे, and you went and woke up like 10 o'clock or 9 o'clock before जवाल टाइम से पहले जागे, तो आप उस वक्त नियत कर सकते हैं। तो अगर तो आपने नियत की है सहरी के बाद और जवाल से पहले, इन बिटवीन जवाल एंड सहरी यू मेड नियत, तो किसी तरीके से भी रोजा टूटे, चाहे जानबूझ के तोड़ा हो, कफारा लाजिम नहीं आता है। कफारा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लाजिम आता है व्हेन यू मेड नियत बिफोर सहरी टाइम। अक्सर लोग सहरी टाइम से पहले नियत करते हैं, बट फॉर सम रीजन यू फॉरगॉट टू मेक नियत। किसी तरीके से अगर आप से नियत करना ही भूल गए सहरी से पहले, ठीक है, किसी वक्त, तो आप सहरी के बाद अगर आपने नियत की, जवाल से पहले आप रोजे की नियत कर सकते हैं जिस वक्त। हाँ, बस ये है कि उस सहरी से लेकर उस नियत करने तक आपने कुछ खाया पिया ना हो। अगर तो भूल के खा लिया ना तो फिर तो अलग बात है। अगर कोई खाया पिया नहीं है तो आप फिर भी नियत कर सकते हैं, जवाल से पहले आपका रोजा शुरू हो जाएगा, सहरी से ही शुरू हो जाएगा। मगर अगर उसके दरमियान में आपने रोजा तोड़ा, गलती से जानबूझ कर और कसद किया, तो कफारा फिर भी लाजिम नहीं आएगा। कफारा सिर्फ और सिर्फ उस रोजे पे वाजिब आता है जो कि सहरी से पहले जिसकी नियत की गई होती है। ये बड़ा ही जरूरी है, इसको जरूर समझें। इस पे सिर्फ और सिर्फ कज़ा है, यू जस्ट हैव टू मेक अप योर रोजा सम अदर डे आफ्टर रमजान। इहतलाम हुआ और उसे मालूम भी था कि रोजा ना गया, इसके बावजूद खा लिया, तो कफारा लाजिम है। द पर्सन हैड वेट ड्रीम, लुक वी नीड टू मेंशन दिस मसाइल, ठीक है, दैट्स फाइन, मगर शरीयत में हया शर्म नहीं है। पीपल डू आस्क अस दिस मसाइल एंड सम ऑफ देम दे डोंट इवन कम टू अस। कुछ लोग आते भी नहीं है शर्म के मारे, तो यहाँ पे बता दें, कलेक्टिवली सबको बता दें, तो जो नहीं पूछ सकता उसको भी पता चल जाएगा। अब ये सारे मसाइल जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रहे हैं, देखें फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बयान किए होंगे सहाबा के सामने। सुभान अल्लाह। इहतिलाम हुआ, वेट ड्रीम, ही हैड वेट ड्रीम, और उसे पता भी था रोजा नहीं टूटा। ये याद रखें, उसे पता था रोजा मेरा नहीं टूटा, मगर फिर भी वो क्या कहते हैं पंजाबी में कुना बन गया वो फिर भी खाना शुरू हो गया, नहीं जी नहीं, टूट गया। अब उस पर कफारा लाजिम आएगा। क्यों? कि अब उसने जानबूझ कर अल्लाह सुब्हान अल्लाह की नाफरमानी की। हाँ, पीछे हमने क्या मसला पड़ा था, अगर उसको एहतलाम हुआ या उसके साथ कोई ऐसा वैसा काम हुआ और उसको इतना इल्म नहीं था बेचारे को, उसने समझा रोजा टूट गया है, अब उसने खाना पीना शुरू किया, तो कज़ा आएगी, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी जानबूझ के नहीं की। यहां पर उसको पता था रोजा नहीं टूटा, फिर भी जानबूझ के खाना शुरू कर दिया बगैर किसी से पूछे, अब उस पर कफारा लाजिम आएगा। अगला है जी कि नहीं, ये किसी काम का नहीं है। ये मैंने जो आपके साथ मसला किया था कि जो खाई है ना चीज, वो खाने वाली हो तो रोजा पे कफारा आता है। खाने वाली, जैसे मैंने को अंडे के छिलके की मिसाल दी थी। अब अंडे का जो छिलका होता है, द हार्ड कवर आउटसाइड एग, यू ईट एग, यू डोंट ईट द हार्ड कवर, बट इफ समवन स्टार्टेड ईटिंग हार्ड कवर, ठीक है, उसका छिलका जो है आउटर साइड जो होती है,
तो रोजा विल ब्रेक बट ओनली कजा विल बिकम वाजिब, क्योंकि वो खाने वाली चीज नहीं। यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर कच्चे चावल खाने शुरू कर दिए या बाजरा होता है ना, बाजरा या मूंग खाई तो कफारा लाजिम नहीं आएगा, सिर्फ कजा लाजिम आएगी। बट अगर उसने वो पका के चावल खाए, क्योंकि पका के चावल खाए तो देर बात वो तो खाना हो गया, या उसने बाजरे की रोटी बना ली, या उसने मूंग को सही तरीके से पका के खाया, भून कर खाया उसको रेत के ऊपर या जहां भी करते हैं, अब कफारा लाजिम है। व्हाई? बिकॉज नाउ इट्स कॉल्ड द फूड। अब आपकी भूख बुझेगी इसके साथ, ठीक है ना। ये खरबूजा या तरबूजा, ठीक है ना, वाटरमेलन, नो वन ईट्स इट्स छिलका फ्रॉम आउटसाइड द आउटर साइड, नो वन ईट्स दैट, मगर वो खाना शुरू कर दिया तो सिर्फ कजा आएगी। बट वाटरमेलन अंदर से खाया तो कफारा आएगा, क्योंकि वो तो खाने वाली चीज है। तो ये भी चीजें बड़ा ध्यान से करें। कोई भी ऐसी चीज उन्होंने लिखा हुआ है जिससे लोग मुतनफर हों, दिल ना करे खाने को, उससे दिल ना करे और वो खाई, उससे कजा आएगी, वरना नहीं। अब ये बड़ा जरूरी मसला है। नेक्स्ट वन, very important. I think I mentioned this masla yesterday, but that was only that if you'll break your roza. Why? Because yesterday we were talking, कल हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रोजा किन चीजों से टूट जाता है। आज हम बात कर रहे हैं कजा और कफारा किससे वाजिब आता है। तो वही मसला आ गया है कि सहरी का नवाला मुंह में था कि सुबह हो गई, या दिन के वक्त भूल कर खा रहे थे। ये आप अंडरस्टैंड करिए, दो सिचुएशन है। एक है सहरी के वक्त आप खा रहे थे और आपको बताया जी कि वो टाइम हो गया और मुंह में आपके नवाला था, अभी मुंह में नवाला था, सहरी शुरू हुई है, अभी आपने कुछ खाया नहीं, मुंह में नवाला है। या दिन के वक्त आप भूल गए थे कि आप रोजे से हो और आप खाना शुरू हो गए और किसी ने एकदम आपको याद दिलाया या आपको याद आया, ओए मेरा तो रोजा है, और मुंह में नवाला था। अब कहते हैं वो नवाला चाहे सहरी वक्त मुंह में हो, चाहे रोजा जब आप भूल गए थे और एकदम याद आया उस वक्त वो जो सा नवाला था आपके मुंह में था। इन दोनों सूरतों में कहते हैं अगर नवाला अंदर ले गए, आपको याद आ गया है कि मेरा रोजा है, अब आपका क्या काम बनता था? as soon you remember you are fasting, you supposed to spit it out, you supposed to take it out, आपको उसको बाहर निकाल देना चाहिए था उसी वक्त। चाहे सहरी का वक्त था, एकदम पता चला सहरी खत्म होने वाली है, वो मुंह में है, उसको बाहर निकाल दो, पानी है तो बाहर स्पिट कर दो। अगर दिन के वक्त भूल के कुछ खा रहे थे तो एकदम याद आ गया, उसको बाहर फेंक दो, मगर फिर भी आपने अंदर ले गए तो अब कफारा भी लाजम आएगा, सिर्फ कजा नहीं आएगी। क्यों? आप अपने जान बूझ कर खाने की नीयत से, मजे के लिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी की वजह से आपने ये किया है, जान अब कफारा भी लाजिम आएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? तकरीबन होने वाला है, 2-3 मसले रह गए, सिर्फ 2-3। अब ये भी एक मसला है, इसमें लोग भी बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखें, कफारे और कजा वाले मसले हैं ही बड़े कंफ्यूज। ये भी मैंने अभी कुछ चुन के लेके आया हूँ, पूरा मैं सब्जेक्ट बुक ऑफ कजा और बुक ऑफ कफारा नहीं लेके आया, मैं वो लेके आऊँ तो आप कहेंगे कि हो इसे बंद कर दो, ठीक है ना। मैं चुन के लेके वो वाले जो कि आसान, जो लोग आम लोगों को पेश आते हैं, द पीपल। अगला जी के 2 रोजे तोड़े तो दोनों के लिए 2 कफारे, अगरचे पहले का अभी कफारा अदा ना किया था, जबकि दोनों 2 रमजान के हों। अगर दोनों रोजे एक ही रमजान के हों, पहले कफारा ने अदा किया तो एक ही कफारा दोनों के लिए होगा। मैं समझाता हूँ ये कैसे है। पहले मैं बात करता हूँ एक रमजान की। एक रमजान में मिसाल के तौर पे फर्स्ट और सेकंड या थर्ड रोजे पे आपने एक तोड़ा और कफारा लाजिम आ गया। आपने ऐसे तोड़ा कि कफारा लाजिम आ गया, कफारा बिकम वाजिब होनी। आपने एक रोजा तोड़ा, अभी आपने कफारा पे नहीं किया, यू नेवर पेड दैट कफारा येट, और दूसरे कुछ दिन बाद दोबारा आपने रोजा तोड़ा, उस पर भी कफारा वाजिब आ गया। नाउ जस्ट बाय पेइंग 1 कफारा द बोथ कफारे विल बी फुलफिल्ड। ठीक है जी। एक रमजान में अगर आपने 5, 6, 7 रोजे तोड़े और सातों के सातों पर कफारा आ गया, तो जस्ट बाय पेइंग 1 कफारा इट विल बी कंपनसेट ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द कफारेस एज वेल। ठीक है, बट द कंडीशन इज दे ऑल हैज टू डू विद 1 रमजान। तमाम जो कफारे आपने रोजे तोड़े हैं वो एक रमजान के हों। ठीक है, अब आए अलग अलग रमजान। अगर पिछले रमजान का कफारा रहता है और फिर आपने इस रमजान में भी कफारा कर दिया, तो पिछले रमजान का कफारा अलग देना होगा, इस रमजान का जो एक कफारा है वो अलग देना होगा, उन दोनों के मिल नहीं सकते। थर्ड कंडीशन, अगर रमजान में इफ इन रमजान इफ कफारा बिकम्स वाजिब अपॉन यू, ब्रेक रोजा और कफारा बिकम्स वाजिब अपॉन यू, आपने रमजान में रोजा तोड़ा, कफारा वाजिब आ गया,
आपने अगले दिन ही पे कर दिया, आपने अगले दिन ही पे कर दिया, तो कफारा तो पे हो गया। अब 2 दिन बाद दोबारा आपने कर दिया, फिर कफारा वाजिब है, अब उसका दोबारा पे करना होगा। ये नहीं है कि अब आपने जो पहले कफारा पे किया था वो दूसरी बार भी का कफारा हो जाएगा, नहीं होगा। You will not compensate the next one. Yeah, if you had not paid the kafara for the first one and then another kafara becomes wajib upon you, then if you pay the kafara, then this will compensate the previous both of them. मगर अगर पहला कफारा पे कर दिया तो उसके बाद दोबारा किया तो उसका कफारा फिर देना होगा। तो होपफुली यू अंडरस्टूड कि मैं जो कह रहा हूं, ठीक है जी। अब अगला, देयर आर 2 मोर। कफारा लाजिम होने के लिए भी जरूरी है कि रोजा तोड़ने के बाद कोई ऐसा अमर वाकया ना हो जो रोजे के हाँ, देयर इज अनदर प्रॉब्लम। अगर कफारा लाजिम हो गया है तो अब कफारा किस तरह लाजिम होगा आपके ऊपर। ऐसा भी होता है कि एक औरत है, इसके उन्होंने कहा कि उसके बाद कोई ऐसा काम ना पाया जाए जो कि रोजा वैसे ही तोड़ने वाला था आपका। मिसाल के तौर पे औरत थी, है जी, उससे कोई ऐसा काम, उसने रोजा तोड़ दिया और कफारा वाजिब हो गया, बट द सेम डे हर हैज स्टार्टेड, हर मेंस्ट्रुअल जी साइकिल स्टार्टेड, तो वो कफारा भी खत्म हो जाए क्योंकि उसका रोजा तो वैसे ही टूटने वाला था। तो शरीयत इसकी तरफ से इजाजत देती है कि उससे रोजा ठीक है टूटा है, कफारा हुआ, मगर उसका वैसे ही रोजा टूटने वाला था। क्यों? मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज की वजह से। तो अगर तो कफारा लाजिम आ गया है और उसी दिन में उसका हैज भी शुरू हो गया है, अब कफारा उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। या निफाज शुरू हो गया, या ऐसा हुआ कि उसने कोई ऐसा काम किया कि कफारा उसके ऊपर लाजिम आ गया, अब उसी दिन में वो इतना वीक हो गया था, इतना वीक हो गया कि वो गिरने वाला, बेहोश होने वाला था, रोजा तोड़ना उस पर लाजिम हो गया था। शरीयत ने कहा रोजा तोड़ो, तो उसने फिर खाना पीना लाजमी करना था, तो उसकी ये वीकनेस भी कफारे को खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि ऐसा काम पाया गया है जिसमें रोजा तोड़ना आप पे वैसे ही लाजिम कर दिया था शरीयत ने, तो जो कफारा आप पे था वो खत्म हो गया। होपफुली यू और अल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी क्योंकि ऐसे मसले हैं कि समझाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है जी। अगला है जी आखिरी, लास्ट वन। जिन सूरतों में ये बस आप बताने लगे हैं कि कफारा किस तरह लाजिम होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जिन सूरतों में रोजा तोड़ने पर कफारा लाजिम नहीं, इनमें शर्त है कि एक बार ऐसा हो। Now there is one more मसला, I know it is a little bit ऐसा मसला है कि जो मैं अब ये लोग आके पूछते नहीं है, शर्म वाला मसला है, मगर यकीन माने लोग पूछते नहीं है और उनको पता भी नहीं होता इस बात का। तो इट्स गुड टू लेट देम नो इन इन कलेक्टिवली, इस मैनर में, क्योंकि कोई आपसे ये मसला पूछेगा नहीं आके, ये नहीं पूछेंगे, गुनाह पे गुनाह होते जाएंगे, पूछेगा नहीं कोई। उसका क्या मसला है कि उन्होंने लिखा हुआ कि एक बार कफारा, जिन सूरतों में रोजा तोड़ने पर कफारा लाजिम नहीं आता, उन्होंने लिखा हुआ है जिन सूरतों पर व्हेन यू ब्रेक रोजा एंड ओनली कज़ा बिकम्स वाजिब अपॉन यू, कफारा नहीं आता, दैट इज ओनली फॉर वन टाइम, दैट इज ओनली फॉर वन टाइम। अगर बार बार जानबूझकर वो करता रहे कि चलो जी फायदा उठाओ शरीयत से, तो गुनाह का इरादा भी हो, कसद हो, अल्लाह की नाफरमानी का कसद हो, तो फिर अब क्या होगा, अब उस पर कफारा भी, वो कज़ा कफारा बन जाएगा। व्हाट द मसला आई वाज टॉकिंग अबाउट बिफोर, कि होता है मर्दों में प्रॉब्लम होती है, मुश्तजनी होगी, मस्टबेशन होगी, तो इफ यू डू दैट इन योर रोजा फर्स्ट टाइम कज़ा इज वाजिब अपॉन यू, कज़ा इज वाजिब। बट इफ यू डू अगेन, देखें क्या लिखा हुआ है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो अब तुम शरीयत का फायदा उठा रहे हो, अब तुम पे कफारा भी आएगा। फर्स्ट टाइम, इफ यू डिड द फर्स्ट टाइम, नाउ बिकॉज ऑफ मकरूह तंजीही और व्हाटएवर, आप पर कज़ा लाजिम आई है। उन्होंने क्या कहा है, कफारा लाजिम नहीं है। अगर दोबारा ऐसे किया और इरादा भी अल्लाह की नाफरमानी का हुआ, शरीयत का फायदा उठाने का हुआ, दोबारा ऐसा किया, अब उस पर मकरूह तंजीही बिकम्स मकरूह तहरीमी एंड कफारा विल बी वाजिब अपॉन द पर्सन। तो इस काम से दूर रहें, ठीक है ना। नाकिहुल यदी मलऊन, प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, हाथ से निकाह करने वाला, यानी कि हाथ से ये मलऊन काम करने वाला शख्स मलऊन है, लानत शुदा, ही इज कर्स्ड। इस काम से वैसे भी दूर है, और पहली बार होने से ये काम कज़ा आएगी, रोजे की कज़ा, यू हैव टू मेक अप रोजा। बट इफ यू डू इट अगेन, बेसिकली यू आर डूइंग नाफरमानी एंड डिसोबेइंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नाउ कफारा विल बिकम वाजिब। और उसके बाद जितनी बार करेंगे कफारा आता जाए, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने हिफ्ज़-ए-मान रखे। आज हमने कज़ा और कफारे के बारे में बातें की हैं, वो बड़ी मैंने हर मसले में जाकर डिटेल से की हैं। हालांकि कज़ा का भी पेज एक ही था,
1.5 पेज था, मगर उस पे इतना टाइम लगा, और कफारे के भी 1.5 ही पेज था। मैंने है नॉर्मल 5-6 पेजेस है, मगर उसमें आप ना जाए तो बेहतर है। कल हम विल टॉक अबाउट मकरूहाते रोजा, जिन चीजों से रोजा मकरू हो जाता है, ठीक है ना। मकरू होता है, टूटता नहीं है, मकरू होता है उन चीजों से दूर रहने के बारे में कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे। वो लगता है कल ही होगा। उससे फिर आगे जो सब्जेक्ट होगा रोजा ना रखने की इजाजत की सूरतें, शरिया आस्क यू, शरिया डज नॉट मेक रोजा वाजिब अपॉन यू, ठीक है जी, कि आप जिसकी वजह से यू कैन लीव रोजा, वो भी होती हैं, वो हम बात करेंगे। बस वो फिर हमारा आखिरी सब्जेक्ट होगा रोजे के बारे में, ठीक है जी। तो फिर कल हम इंशाल्लाह मकरूहाते रोजा के बारे में बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा रब्बिना अज़ाबक यौम तबअस व इबादक। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। या अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में रख। या अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सबके रोज़ी में बरकत अता फरमा और अपने हिफ्ज़-मान में रख। रमज़ान को रोज़ा शुरू हो चुका है, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है मेरे मौला, इस पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन।